मगहर है एक ग्राम, वहाँ का भक्त मेरा है। अरे वहाँ का भक्त मेरा है, अरे वीर बघेल सिंह। अपना काम बनाता हूँ, मैं अपना काम बनाता हूँ। जो न मानता बात मेरा मान का सर। इस भवसागर की मालिक, जो 3 पुर 14 भुवन 7 दीप 9 खंड की ब्रह्मांड के मालिक काल निरंजन का अपमान किया है। हे कमलावती, तूने मुझसे अपमान किया है, तूने घोर अपमान किया है मेरा। उस श्वेत वस्त्र धारण करने वाले अपने मीठी मीठी बातों में तुझे फंसाकर आज तेरे द्वारा इस काल निरंजन का अपमान, घोर अपमान तेरे बर्दाश्त करने की लायक नहीं। कमलावती, तुझे पता होना चाहिए कि आज मैं किन से बैर करने के लिए जा रहा हूं। आज भी तेरा पति मेरा उपासक है, वह विष्णु का उपासक है, लेकिन तुम उनके संरक्षण में रहकर आज तुमने मेरा अपमान किया है। लेकिन मैं तुझे वह हाल करूंगा, वह हाल करूंगा जो इस भवसागर के सारे जीव देख के तड़पना शुरू करेगा, तड़पने लगेगा। क्योंकि इस भवसागर के सारे जीव मेरे ही इशारे पर चलते हैं। अगर वह एक पग आगे बढ़ाते हैं तो वह काल निरंजन के ही इशारे पर आते हैं। अगर वह कुछ भी करते हैं, अगर वह इस संसार में जीतना भी धर्म करते हैं, पाप करते हैं, आज पूजा भंडारा यज्ञ अष्टनाम संकीर्तन भगत कीर्तन सब चीज मेरे ही द्वारा इस जाल को फंसाने के लिए, इस जीव को फंसाने के लिए मेरा ही एक माया का जाल है। लेकिन आज तूने उस मालिक से अपमान किया है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए कमलावती, मैं तुमको अपने पति के द्वारा ही तुझे अपने घर से बेघर नहीं किया। तुम मेरा नाम नहीं। अब मैं माया को बुलाकर माया का निर्माण करने के लिए जा रहा हूँ और उनके द्वारा इस कमलावती को अपने घर से बेघर करना है। इसलिए मैं अब माया का आह्वान करने के लिए जा रहा हूँ। माया! खुश रहो माया, खुश रहो। आप मुझे क्यों बुलाया है? सही,
ये प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिए कि आज मुझे आप किस लिए बुलाए हैं। है ना? हाँ, आज मुझे तेरी आवश्यकता हो गया है, इसीलिए मैंने इस भवसागर में तुझे बुलाया हूं। क्या? देखो, मगध के राजा वीर बघेल सिंह की पत्नी रानी कमलावती मेरा घोर अपमान किया है। अपमान, उसने मेरा अपमान किया है। क्या महारानी कमलावती को इतना साहस जो आपको अपमान किया है? आज तुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि रानी कमलावती काल निरंजन को अपमान किया है। लेकिन क्यों? इसीलिए कि उस श्वेत वस्त्र धारण करने वाले अपने मीठी मीठी बातों में रानी कमलावती को फंसा लिया और रानी कमलावती उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली है। इसीलिए मुझे उनसे अपने अपमान का बदला लेना है। ना, मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ, देखो, रानी कमलावती की पति राजा वीर बघेल सिंह जंगल में शिकार करने के लिए गया है और वहां उस जंगल में वो शिकार खेलना शुरू करेंगे और इसी बीच में तुझे उस जंगल में जाना है अपने नाम को बदलकर। क्या? और आज से मैं तुम्हारी नाम माया नहीं रानी केश्या रखती हूँ। आज से तुम्हारी नाम रानी केश्या। क्या? आज से मेरी नाम केसर? हाँ, इसलिए अगर तुम अपनी नाम अगर तुम अपनी नाम माया बताओगी, जब ये माया के नाम सुनते ही लोग सचेत हो जाएंगे कि माया से बचकर रहना है। इसीलिए मैं तुम्हारी नाम माया से बदलकर केशिया रखता हूँ। और राजा वीर बघेल सिंह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है और जंगल में शिकार खेलते खेलते वह प्यास के वशीभूत होंगे और मैं उसे इतना प्यास लगाऊंगा, मैं अपने माया के द्वारा इतना प्यास लगाऊंगा कि वो पानी के लिए तड़पना शुरू करेंगे। और तुम उस जंगल में एक सुंदर सी वाटिका बनाकर, एक झोपड़ी बनाकर, मनमोहक फूलों की बगीचा लगाकर अपने पास एक घड़ा में पानी रखना। क्या? और जब राजा वीर बघेल सिंह जंगल में शिकार खेलते खेलते पानी के लिए जब वो तड़पना शुरू करेंगे तो सारे जंगल में पानी खोजेंगे, लेकिन मैं जंगल के सारे पानी, पोखर, तालाब, कुआं सबको मैं सुखा डालूंगा। पूरे जंगल में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा और केवल तुम्हारे पास पानी घड़ा में रहना चाहिए। और राजा वीर बघेल सिंह जब पानी के खोज में जंगल में भटकना शुरू करेंगे तो भटकते भटकते जब तुम्हारे पास जाएंगे तो वह तुमसे पानी मांगेंगे, तो तुम उसे पानी पिला देना, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। जब तुम उसे पानी पिलाओगी तो राजा है और राजा वीर बघेल सिंह है, बहुत ही ऐसी राजा, धन दौलत का कोई कमी नहीं है। तुझे अपने प्राण की रक्षा के लिए जो तूने पानी पिलाई है उसके लिए तुझे कुछ न कुछ देना शुरू चाहेंगे और देने में कुछ न कुछ उपहार चाहेंगे कि मैं तुझे कुछ न कुछ उपहार दूं। और जब वह तुझे उपहार देना चाहेंगे, इनाम देना चाहेंगे, तो तब से पहले तुम उनसे शर्त करा लेना। क्या राजा वीर बघेल सिंह, अगर तुम मुझे कुछ दान देना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो पहले मुझसे शर्त करो और शर्त करने के बाद ही मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ।
और सत करा करके राजा तुम्हारे साथ सत जब कर ले, तब तुम उनसे कहना कि हे राजा वीरबगेर सिंह, तुम मेरे मांग में एक चुटकी सिंदूर डाल दो और अपने महल की रानी बना लो। ठीक है ना, आपको सारे बात। और जब हुआ तुझे इस बात पर स्वीकार कर ले, उनके घर जाकर उनके घर में अपना पांव जमा कर कमलावती को उनके घर से बेघर करना है। जैसे आपकी आज्ञा। कमलावती, तुम नहीं समझती कि मैं किनसे बैर की है। राज, आज मैं तुझे इसी माया के द्वारा, तुझे अपने पति के द्वारा अपने घर से बेघर नहीं किया तो मेरा नाम नहीं। मैं जा रहा हूँ, इससे आगे तुझे क्या करना है खुद तुम समझती हो। जब तुझे कोई आवश्यकता हो, जब तुझे मेरा जरूरी हो, तो तुम मुझे याद करना, मैं अवश्य आऊंगा। मैं जा रहा हूँ। ठीक है नाथ, प्रणाम, जय